जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, इस समय हम लोगों के इस पर एक चल रहा है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जीके जीएस की क्लास चल रही है, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत की नई वन रिपोर्ट। ये नई वन रिपोर्ट जो है ये आई कब? तो ये आई है कब? 2023 में। भारतीय वन रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष पर जारी की जाती है। तो हम लोग अभी जो उसके बाद वाली वन रिपोर्ट है वो अभी तक जारी नहीं हुई है, इशू नहीं की गई है। तो जब आएगी तो उसके बारे में भी बताया जाएगा। हालांकि अभी जब तक नहीं आई है तब तक तो प्रश्न इसी से के अनुसार बनेंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। हालांकि इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ रिपेयर्ड लिख गया है, कुछ 2-1 अक्षर गलत हुए वर्तनी में, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, आप उसको भाव से समझ सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न से, मतलब पहला स्टेप से कि क्या है इसमें। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है? तो क्या है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट कब जारी की है? 2023 में जारी की है। अब ISFR क्या है मित्रों? तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कहा जाता है। सबसे पहले तो यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है कि कौन जारी करता है? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय इसे जारी करता है। और कब ये जारी हुई है? तो ये जारी हुई है 2023 में, लेटेस्ट वाली। और कौन सी है? तो ये 18वीं है। इससे पहले 17 रिपोर्ट जारी हो चुकी थी। चलिए थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। ISFR मतलब इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है, इसको भारतीय वन विज्ञानी किसने जारी किया है? एफ एसोसिएटर द्वारा वर्ष 1987 में द्विवार्षिक आधार पर प्रकाशित किया गया था। मतलब एफ सबसे पहली रिपोर्ट की अगर हम बात करें कि पहली रिपोर्ट कब आई थी, तो पहली रिपोर्ट आई थी मित्रों 1987 में। किसके द्वारा? एफ एसोसिएटर कौन थे? भारतीय वन विज्ञानी थे, इनके द्वारा ये पहली रिपोर्ट आई थी। अब हम लोग देखते हैं कि 2023 का जो रिपोर्ट है इसके अनुसार क्या है, मतलब इसका निष्कर्ष क्या है। तो वन एवं वृक्ष क्षेत्रफल, देखिए हम परीक्षा उपयोगी चीज़ें ही पढ़ा रहे हैं, बाकी रिपोर्ट तो बहुत बड़ी थी। तो अगर हम लोग देखें कि इसमें वन एवं वृक्ष क्षेत्रफल कितना है, तो देश का कुल वन वृक्ष क्षेत्रफल 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर है। कितना है मित्रों? 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर, जो देश का भौगोलिक क्षेत्र, मतलब देश का जो पूरा भौगोलिक क्षेत्र है उसका 25.17% है। कितना है? वर्तमान में 25.17% क्या? कुल वन और वृक्ष दोनों मिला करके। अगर हम कुल वन क्षेत्रफल की बात करें मित्रों, तो वन क्षेत्रफल इसमें से कितना है? 7,15,342.61 यानी 61 वर्ग किलोमीटर वन की बात कर रहे हैं, जो कि कितना है? 21.76%, जिसको यानी इतना तो ये टोटल जो 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर था, ये क्या है मित्रों? तो ये आप लोग कह सकते हैं कि वन और वृक्ष दोनों है। लेकिन केवल वन की बात की जाएगी तो कितना है? 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर। और वृक्ष क्षेत्रफल अगर देखें तो 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर है। वृक्ष क्षेत्रफल कितना है? 3.141%। अब देखते हैं कि वन एवं वृक्षावरण में वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है। तो देखते हैं भैया, देश के वन एवं वृक्षावरण में 1,445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 1,445.81 वर्ग किलोमीटर, जिसमें वर्ष 2021 की तुलना में वनावरण में कितनी वृद्धि हुई? 156.41 वर्ग किलोमीटर की। मतलब वन एवं वृक्षावरण दोनों मिलाकर के हुआ है
1445 या कह सकते हो 1445.81 वर्ग किलोमीटर। केवल वन की बात करें तो 156.41 वर्ग किलोमीटर हुआ है। और देखते हैं मित्रों, अधिकतम वृद्धि कहाँ पर हुई? तो अधिकतम वृद्धि हुई है वन एवं वृक्षावरण में छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर हुई है? छत्तीसगढ़ में, जो कि 684 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में हुई है, जो 559 वर्ग किलोमीटर है। फिर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी 559 वर्ग किलोमीटर हुआ है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 394 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अधिकतम वृद्धि अगर हम वनावरण में, केवल वन में देखें तो वनावरण में अधिकतम वृद्धि हुई है 242 वर्ग किलोमीटर मिजोरम में। कहाँ पर मित्रों? मिजोरम में हुआ है। और उसके बाद गुजरात में हुआ है 180 वर्ग किलोमीटर। और उड़ीसा में कितना हुआ है? 152 वर्ग किलोमीटर हुआ है। अगर सबसे ज़्यादा कमी देखा जाए कि कमी कहाँ पर हुआ, वन एवं वृक्षावरण में कमी कहाँ पर हुआ, तो मध्य प्रदेश में हुआ है, जो कि 612.41 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। कितना हुआ है? 612.41 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। उसके बाद में अगर देखें तो कर्नाटक में 459.36 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। लद्दाख की बात करें तो 159.26 वर्ग किलोमीटर की कमी लद्दाख में हुआ है। और नागालैंड में 125.22 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखें कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं, तो पहला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भी ज़्यादा है और यहाँ पर वन भी ज़्यादा हैं। और एक खास बात बता दें, यहाँ पर जो वन है वो पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं, जो पत्ते गिरा देते हैं पतझड़ के महीने में। यानी इस समय को कह सकते हैं कि इस समय तमाम पौधों से पत्ते गिर चुके हैं जो पतझड़ वाले हैं, और उसमें नए नए कोपलें आ रही हैं। जिसके बाद में अगर मध्य प्रदेश के बाद देखें तो अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पर 65,882 वर्ग किलोमीटर की वन है, वन एवं वृक्षावरण। और छत्तीसगढ़ में देखें तो 55,812 वर्ग किलोमीटर है। अब हम लोग देखेंगे कि कुल क्षेत्रफल, कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वनावरण की प्रतिशत की दृष्टि से लक्षद्वीप में कितना है, तो 91.33% हुआ है, जो कि सबसे अधिक वनावरण है। और इसके बाद में मिज़ोरम में है, मिज़ोरम में 85.34% है। अंडमान निकोबार में 81। मतलब अगर सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से देखें कि वन कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा है केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप और राज्यों में मिज़ोरम में। इसको ध्यान में रखना है। सभी लोग अब तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर भी करते रहिए। और चलते हैं, अब देखते हैं कि उच्च वनावरण कहाँ पर है। उच्च वनावरण कहाँ कहाँ पर है, तो 19 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक है, जो कि एक संतुलन बनाए रखने के लिए किसी भी देश में अगर उसके क्षेत्रफल का 33% भूभाग पर वन है तो संतुलित रहेगा पर्यावरण। तो अगर भारत में देखा जाए तो 19 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेशों में वन की प्रतिशतता 33% से अधिक है, जो भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत आता है। इनमें से 8 राज्य हैं, 8 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात मिजोरम है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। यहाँ पर जो पूरा क्षेत्रफल है उसका 75% से भी अधिक भूभाग पर वनावरण है। यानी अगर देखा जाए वनावरण के मामले में तो ये सबसे बेहतर राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों में 2 आता है। 2 कौन कौन सा? एक तो लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान निकोबार। और राज्यों में 6 राज्य आते हैं। कार्बन स्टॉक की थोड़ी सी बात कर लें कि कार्बन स्टॉक क्या है। तो देश का मतलब कार्बन स्टॉक अर्थात कि यहाँ पर कार्बन की कितना उपयोग हो रहा है उसको कहते हैं कार्बन स्टॉक। तो कितना है मित्रों? 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि वर्ष 2021 की तुलना में 81.5 मिलियन टन अधिक है। मतलब कि पहले जब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन का उपयोग का मतलब ये हुआ कि आपके यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा निकल रहा है, कार्बन की खपत कितनी हो रही है उस हिसाब से देखा गया। तो कार्बन की खपत पिछले जो 2021 में रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार 81.5 मिलियन टन अधिक खपत हो रहा है।
अगर कार्बन स्टॉक में 3 शीर्ष राज्यों को देखें तो एक तो अरुणाचल प्रदेश है जहाँ पर 1021 मीट्रिक टन है। उसके बाद में मध्य प्रदेश है जहाँ पर 608 मीट्रिक टन का प्रयोग हो रहा है, और छत्तीसगढ़ है जिसका 505 मीट्रिक टन, और साथ ही साथ महाराष्ट्र को भी देख लेते हैं जहाँ पर 465 मीट्रिक टन है। भारत का अगर कुल कार्बन स्टॉक देखें तो 30.43 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य तक पहुँच गया है, जो कि वर्ष 2005 के आधार वर्ष से 2.29 बिलियन टन अधिक है, तथा वर्ष 2030 के 2.5 से 3 बिलियन टन के लक्ष्य के करीब में है। मतलब जो 2030 के लिए लक्ष्य रखा गया था कि हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग 2.5 से 3 बिलियन टन तक होगा, उतने के लगभग करीब पहुँच चुका है अभी 2023 में ही। अब सोचो जब 25 वाली रिपोर्ट आएगी, जो कि अभी जारी नहीं हुई है, तो जब 25 वाली रिपोर्ट आएगी तो उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग लगभग इस लक्ष्य को टच कर लेंगे। चलिए देखते हैं कि मैंग्रोव क्या है। मैंग्रोव मतलब जो ज्वारीय वन होते हैं या समुद्र के तट पर अर्थात समुद्र के पास में जो डेल्टाई क्षेत्र होते हैं उसमें जो वन होते हैं उनको ज्वारीय वन बोलते हैं या मैंग्रोव वन बोलते हैं। तो भारत का मैंग्रोव आवरण कितना है मित्रों? तो 4991.68 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 4991.68 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। कितना है? 0.15% है, जिसमें 2021 से 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। मतलब ज्वारीय वन यानी मैंग्रोव वन में क्या हुआ है? 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी 2 वर्षों में आई है। सबसे ज़्यादा है कहाँ? तो है पश्चिम बंगाल में। गुजरात में मैंग्रोव आवरण कितना है? तो 36.39 वर्ग किलोमीटर की कमी यहाँ पर देखी गई है। और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में क्रमशः 13.01 और 12.39, यानी महाराष्ट्र में 12.39 वर्ग किलोमीटर और आंध्र प्रदेश में 13.01 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है मैंग्रोव वनों में। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि वनाग्नि क्या है। वनाग्नि क्या है मित्रों? तो वनाग्नि जो है वर्ष 2023-24 सीजन में सबसे अधिक आग की घटना वाले शीर्ष 3 राज्यों में, मतलब जैसे वन में जो आग लगती है कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य रहा है। चलिए थोड़ा सा हम लोग इस पर्यावरण और वन वाले से संबंधित यानी वन रिपोर्ट से संबंधित कुछ अन्य चीज़ों को भी देख लेते हैं, जिसमें क्या है? पेरिस समझौता बहुत महत्वपूर्ण है। पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते में की गई जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान प्रतिबद्धताओं में भारत ने वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वनावरण और वृक्षावरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने का संकल्प लिया है पेरिस समझौते में, कि मैं इतना ज़्यादा कार्बन की खपत कर लूँगा और कार्बन का उत्सर्जन कम करूँगा। इस चीज़ का इसने शपथ लिया है। अब देखते हैं बान चैलेंज क्या है। तो भारत ने बान चैलेंज के भाग के रूप में वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को पुनर्स्थापन के अंतर्गत लाने का भी संकल्प लिया है। आजीविका की बात करें तो भारत के वन वैश्विक मानव आबादी के लगभग 17% और विश्व के कुल पशुधन के 18% की आजीविका का समर्थन करते हैं। मतलब विश्व में जितनी आबादी है उसके 17% आबादी, और पशुधन की बात करें तो 18% पशुधन का जीविका वनों से ही प्राप्त होती है। वैश्विक स्थिति अगर देखें तो FAO द्वारा प्रकाशित वैश्विक वन संसाधन आकलन के अनुसार भारत वन क्षेत्र के मामले में विश्व के शीर्ष 10 देशों में शामिल है और वर्ष 2010 से 20 के बीच वन क्षेत्र में उच्चतम वार्षिक शुद्ध वृद्धि के लिए तीसरे स्थान पर है। तो पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब थोड़ा सा देखते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो इसको जारी करता है, स्थापना इसकी कब हुई मित्रों? तो इसकी स्थापना 1 जून 1981 को हुई थी, जो कि वर्ष 1965 में शुरू किए गए वन संसाधनों के पूर्व निवेश सर्वेक्षण का स्थान लेता है। वर्ष 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण संगठन की स्थापना की सिफारिश की, जिसके परिणाम स्वरूप FSI का निर्माण हुआ।
PISFR की शुरुआत कब होती है? तो 1965 में भारत सरकार द्वारा FAO और UNDP के प्रयोजन से ये किया गया था। मूल संगठन की बात करें तो क्या है मित्रों? पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो भारत के वन संसाधनों का नियमित रूप से आकलन और निगरानी करना है। इसके अलावा यह प्रशिक्षण, अनुसंधान और विस्तार की सेवाएं भी प्रदान करता है। कार्यप्रणाली में देखें तो ये FSI का मुख्यालय देहरादून में है तथा शिमला, कोलकाता, नागपुर और बंगलुरु में 4 क्षेत्रीय कार्यालय, मतलब मुख्यालय की अगर भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पर है मित्रों? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। FSI मतलब क्या हुआ? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। अगर इसके हम लोग मुख्यालय की बात करें तो देहरादून में है, लेकिन इसके 4 कार्यालय हैं, जो कि एक शिमला में है, एक कोलकाता में है, एक नागपुर में है और एक बंगलौर में है। इसकी उपस्थिति संपूर्ण भारत में। पूर्वी क्षेत्र का एक उपकेंद्र जो कि बर्नीहाट यानी मेघालय में भी है। थोड़ा सा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। नवीनतम रिपोर्ट ISFR यानी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है ये 2023 की है। जारी करने वाली संस्था कौन है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग ने जारी किया है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ हैं? तो मध्य प्रदेश में हैं। और सर्वाधिक वन प्रतिशत कहाँ है? तो ये है मिजोरम में। सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र कहाँ है मित्रों? तो सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र यानी कि ज्वारीय वन वाला क्षेत्र पश्चिम बंगाल है। राष्ट्रीय लक्ष्य कितना है? तो 33% वन आच्छादन का होना चाहिए, मतलब वन कम से कम भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 33% भाग पर होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा प्रतियोगी परीक्षा संभावित जो प्रश्न हैं, जैसे ISFR कितने वर्ष में जारी होती है? तो 2 वर्ष में होती है। भारत का कुल वन और वृक्ष आच्छादन कितना है? तो 25.17% है। सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। इस प्रकार से मित्रों आज हम लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखा है। आप लोग ऐसे ही समस्त इम्पॉर्टेंट क्लासेस को पाने के लिए अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, जिससे उनकी भी तैयारी मजबूत हो सके और वह भी अपना रिवीजन कर सकें। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगली टॉपिक आप लोगों को कौन सी पढ़ाई जाए, या कोई अगर सुझाव है तो उसे भी बताएं। आपके सुझाव का, आपके कमेंट का स्वागत रहेगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।